जी अस्सलाम वालेकुम जी। उबैद अर्ज करो। कुदरत, नेचर, फितरत ये कभी भी इतनी फराख दिल वाक़या नहीं हुई है ये कि किसी एक इंसान में सब खूबियाँ जमा कर। बहुत कम ऐसा हुआ है, ऐसे वाक़यात होते हैं कि किसी को सब कुछ मिल जाए, वरना किसी ना किसी दर्जे में कहीं ना कहीं पे हर फैमिली, हर इंसान, हर कौम, उसमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी वाक़या होती है, कुछ ना कुछ अधूरा रह जाता है। आपके पास दौलत है, औलाद है, तो कोई ना कोई पस मंज़र आपका ऐसा होगा कि जो आपके लिए बाइसे तकलीफ़ हो जाता है, बाइसे गम हो जाता है। ज़िंदगी गुजारने का तरीका, आर्ट ऑफ लाइफ यही है कि जो दस्तयाब वसाइल हैं, जो कुछ आपके पास है, उन्हीं में आप जिद्दोजहद करें, तरक्की करें। और जो सबसे बड़ी बात है कि कंपैरिजन ना करें, कंपेयर ना करें। बेशक कुदरत ने, फितरत ने किसी भी इंसान में सब खूबियां या सब सहूलतें नहीं दी होती, लेकिन एक बात पक्की है, ये कन्फर्म है कि हर इंसान में इनफरादी तौर पे बहरहाल कोई ना कोई स्पेसिफिक, स्पेशल खूबी जरूर होती है। बुनियादी तौर पे इंसान जो है वो सलाहियतों से माला माल होता है, उसमें बेशुमार सलाहियतें होती हैं। और कोई भी इंसान अपनी सलाहियतों का 2-4% से ज़्यादा इस्तेमाल नहीं कर पाता। आइंस्टाइन के बारे में है कि उसने अपना दिमाग 25% इस्तेमाल किया, जो मैक्सिमम है। लेकिन ज़ाती तौर पे मेरा ये ख्याल है, या रिसर्च ये कहती है कि 25% भी बहुत ज़्यादा है। दिमाग का इतना इस्तेमाल, अक्ल का इतना इस्तेमाल बहरहाल नहीं होता। असूली तौर पे, बुनियादी तौर पे जो अंबिया इकराम का ज़हूर है, जो इस्लाम का मकसद है, वैसे तो ये बरादरहुडी है, नूए इंसानी की भलाई के लिए काम करना। लेकिन इसका एक जो मेन मकसद है, मेन इशू जो इसका है, इस्लाम का मेन पैगाम है कि ये एक ऐसा माशरा कायम करता है कि जिसमें हर इंसान की जो उसकी ज़ाती सलाहियतें हैं वो उभर कर सामने आ जाए। इस्लामी माशरे का मकसद, बुनियादी मकसद ये होता है कि उसमें ये हो नहीं सकता है कि किसी अहल पर ना अहल हुक्मरान बन जाए। वाज़े अल्फाज में, आजकल के अल्फाज में, कि वो मेरिट का माशरा होता है।
असल में इंसानी तबाही का बुनियादी जो सबब है, जो दुनिया के बुनियादी मसाइल में से एक मसला जो है वो यही है कि जो ना अहल इंसान है, ना अहल हुक्मरान है, वो इक़्तिदार में या उन ओहदों पर आ जाते हैं जिसके वो काबिल नहीं होते। जिसके वो काबिल नहीं होते, उन ओहदों पर उनको बराजमान कर दिया जाता है। जो लीडर है, जो लीडरशिप है, इसमें खुद गर्जी कभी भी नहीं होती। आम तौर पे जो एक घराने का सरबरा है, जो बाप है, वो अपनी औलाद के लिए खुद गर्ज होने के बावजूद, अगर फितरी तौर पे भी इंसान खुद गर्ज वाक़या हुआ हो, तो वो अपनी औलाद के मामले में वो कंप्रोमाइज कर जाता है, कंपलसेट कर देता है, कुर्बानियां दे देता है। आमतौर पे तो यही होता है कि वालिदैन खुद भूखा रह लेते हैं लेकिन अपनी औलाद को भूखा नहीं रखते। माशरे में लीडर की सोच अगर ऐसी हो, हुक्मरानों की सोच ऐसी हो, वो जो हमारे से ऊपर या अवामी ओहदों पर जो फाइज हैं, उनकी अगर सोच इस तर्ज की हो जाए कि वो बेशक ज़ाती तौर पे मफाद परस्त हो, खुद गर्ज हों, खुद परस्त हों, लेकिन वो अपने ओहदे का गलत इस्तेमाल ना करें, अपने फ़राइज़ मनसबी बेहतर तरीके से अदा करें, तो माशरे में काफ़ी सुधार पैदा हो जाता है, बल्कि कोई कजी रहती ही नहीं है। कोई मसला बनता ही नहीं है। होता यही है कि हम कंपैरिजन करते हैं, मुकाबला करते हैं अपनी सलाहियतों का दूसरों से, या जो हमें मिला होता है उसको छोड़कर दूसरों की तरफ देखते हैं। ये भी इंसानी फितरत में शामिल है। अगर आप ये देखें कि किसी के पास, देखा है मैंने कि किसी के पास औलाद की फरावानी है, किसी के पास पैसे की फरावानी है, होता है किसी के पास दोनों की फरावानी है, लेकिन उसमें मसाइल भी पैदा हो जाता है। कई दफ़ा ये होता है कि आप अरूज पे चले जाते हैं, जैसे तारीख है मुग़लों की है कि ये आपस में मरे, इवन देन चंगेज़ खान, उसकी औलाद भी आपस में ही कत्लो गारत करके मरी। ये जो तुर्क हुक्मरान है, उस्मानिया सल्तनत, इसमें भी ऐसा ही। इस तरह नहीं होता है कि बंदा जो अल्लाह ताला ने इंसान को दिया है वो उसमें बैठ जाए चुप कर। अच्छा, मज़े की बात है, अल्लाह ताला ये नहीं कहता है कि आपके पास जो कुछ है इसको आराम से बैठ के खाना शुरू कर दो। जो रवानी है वो ज़रूरी है कि कुछ नया करना। हवस में, लालच में, हिरस में और नया करने में फ़र्क है। क्योंकि अगर आप मुतमिन होकर बैठ जाते हैं तो फिर आप नूए इंसानी के लिए काम नहीं कर सकते हैं। फिर ज़िंदगी का मकसद ये हो जाता है कि आप फिज़िकली, आपके लिए खाने की फरावानी हो गई है तो आप बैठ के बिल्कुल, यानी कि 3 टाइम रोटी खाएं और जो भी है ज़िंदगी इंजॉय करें, इस तरह हो नहीं सकता। बेशक आप
के पास कितनी ही दौलत हो जाए, जब तक इंसानी दिमाग में क्रिएटिविटी जारी नहीं रहेगी तो जिंदगी का मकसद हल नहीं होगा। उसका ना तो किसी दर्जे में इंसान मुतमिन होगा, ना कोई जिंदगी का मकसद बनेगा। जिंदगी का मकसद उसी वक्त रवां दवां रहता है जब आप वो सोचते हैं दूसरों के लिए जो आप अपने लिए सोचते हैं, इसको वसी करते हैं। जिंदगी का एक मकसद जरूर होना चाहिए जिससे जिंदगी रवां दवां रहे, और ये जिंदगी का मकसद जो है ये हाई होना चाहिए। हाई उस वक्त होगा जब आप अपनी जात से ऊपर होकर सोचेंगे, अपनी जात, अपने कबीले, अपनी कौम से ऊपर होके नूए इंसानी के लिए सोचेंगे, तो फिर जिंदगी का मकसद जो है वो बेहतर अंदाज में आप अचीव कर सकेंगे, आपको हासिल हो सकेगा। जी, अस्सलाम वालेकुम।